नेटवर्क मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम, एमएलएम, चेन सिस्टम, लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस। आपने अपनी लाइफ में ये नाम कभी ना कभी किसी के मुंह से ज़रूर सुने होंगे और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इनके लाइव इवेंट्स या फिर सेमिनार्स भी अटेंड किए हो, जिसमें एक बंदा सूट बूट पहनकर स्टेज पर आता है और ये दावा करता है कि वो महीने के 10 से 20 लाख रुपए कमाता है। एक लग्जरी कार उसके पास है और 5 से 10 विदेश की यात्रा से होकर आया है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग वाकई में एक बिजनेस है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग ऑथेंटिक है या फिर फेक है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए प्रोफेशन लेना चाहिए? इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। एज ए प्रोफेशन ना तो मैं कोई नेटवर्क मार्केटर हूँ और ना ही यह कोई प्रमोटेड वीडियो है। इस वीडियो में मैं ना तो किसी कंपनी का नाम लूँगा और ना ही जिक्र करूँगा। इन कंपनीज़ में काम करने के बाद मैंने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस गेन किया है, बस वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपने यूट्यूब पर वो सभी वीडियोस तो देख ली होंगी जिसमें कोई बंदा या तो नेटवर्क मार्केटिंग के अगेंस्ट बात कर रहा होता है या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में बात कर रहा होता है। केवल थोड़ी सी ऐसी वीडियोस है जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोज और कॉन्स दोनों पर बात की गई हो। लेकिन वो सब जानने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम एग्जैक्टली है क्या और ये कैसे वर्क करता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडस्ट्री है जिसमें बहुत तरह तरह की कंपनीज होती है। अब जब बिजनेस की बात आती है तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायर होता है। इन्वेस्टमेंट के आधार पर ये कंपनीज मेनली दो तरह की होती है। पहली वो कंपनीज जो आपसे इन्वेस्टमेंट कराती है और आपको बदले में कुछ नहीं देती है। इन कंपनीज में सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन होता है। दूसरी कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो आपसे इन्वेस्टमेंट कराने के बाद बदले में आपको कुछ प्रोडक्ट्स देती है। ये प्रोडक्ट्स या तो हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं या फिर घर में काम आने वाले कोई होम नेसेसरी प्रोडक्ट्स। अब माना ये जाता है कि जो कंपनीज प्रोडक्ट्स बेस काम करती है वो थोड़ा ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है उन कंपनीज के मुकाबले जो कि सिर्फ पैसों के बेस पर काम करती है, जहां सिर्फ मनी सर्कुलेशन है। एक हद तक सरकार भी इन कंपनीज को इलीगल मानती है और कुछ दिन बाद ये कंपनीज बंद हो जाती है, तो इसलिए ये कंपनीज मार्केट में ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। अब एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जब आप इन कंपनीज को ज्वाइन करते हैं तो इसमें प्रोडक्ट्स को आपको प्रमोट करना होता है, दूसरे लोगों से मिलना होता है और दूसरे लोगों को रिक्रूट करना पड़ता है। वेयर देयर इज़ नो सेल्स देयर इज़ नो प्रॉफिट एंड वेयर देयर इज़ नो प्रॉफिट देयर इज़ नो बिजनेस। क्योंकि हर बिजनेस में सेल्स जरूर होती है, तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विस को प्रमोट करना होता है और बाहर जाकर नए नए लोगों से मिलना होता है, जिसकी वजह से इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, एमएलएम, पिरामिड सेलिंग या फिर लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस। अब क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत तरह की कंपनीज होती है, ना तो सभी कंपनीज को फ्रॉड कहा जा सकता है और ना ही सभी कंपनीज को ऑथेंटिक माना जा सकता है। तो ये कहना कि नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा सिस्टम पूरी तरह से फ्रॉड है, ये कहना सही नहीं है। और ये कहना कि नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम पूरी तरह से ऑथेंटिक है, ये कहना भी सही नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। बहुत सारी कंपनीज फ्रॉड भी है और केवल थोड़ी कंपनीज है जो कि ऑथेंटिकली काम कर रही है और बहुत सारे लोग उसमें सक्सेसफुल भी है। अब कोई कंपनी फ्रॉड है या फिर नहीं, ये इस बात पर थोड़ा डिपेंड करता है कि वो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड काम करती है, उसमें मनी सर्कुलेशन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ सकता है वो ये है कि केवल कुछ ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होते हैं। हाँ, ये बात एकदम ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस जितना सरल और शानदार इवेंट्स और सेमिनार्स में दिखता है ना, उतना ही ये हार्ड फील्ड में है, क्योंकि इसमें फील्ड वर्क है। तो जब आप बाहर नए नए लोगों से मिलते हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए, तो बहुत सारे लोग आपको रिजेक्शन देते हैं, इसमें नई नई टीम बनानी पड़ती है। और अब क्योंकि ये पूरा प्रोसीजर सेल्स का है और फील्ड वर्क है, अब बहुत तरह के लोग होते हैं जिनको सेल्स करना नहीं आता है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर उनको सेल्स करना नहीं आता तो वो सेल्स सीख नहीं सकते, लेकिन एज ए प्रोफेशन उनको ये पूरा प्रोसीजर हैक्टिक लगता है कि नए नए लोगों से मिलना, बाहर जाना और कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना। अब अगर हम अपनी मर्जी से किसी कंपनी को गिव अप करते हैं तो इसमें हम किसी कंपनी या किसी इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो पूरा सिस्टम ही खराब है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में किसी का सक्सेसफुल होना या ना होना डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और कंपनी टू कंपनी। सेकंड जो रीज़न है किसी के सक्सेसफुल होने या ना होने का नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में, वो ये है कि बहुत तरह की कंपनीज है जो कि फ्रॉड भी है और जो कि ऑथेंटिक भी है। तो हो सकता है कि आपने स्टार्टिंग में ही किसी गलत कंपनी को चूज़ कर लिया हो जो कि ऑलरेडी फ्रॉड कर रही है, तो इसमें आपको एक बैड एक्सपीरियंस रहेगा और जिसमें आपको ये रियलाइज़ होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा सिस्टम ख़राब है। तो ये कहना सही नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग पूरी तरह ठीक है, ये कहना भी ठीक नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग पूरी तरह ख़राब है, क्योंकि ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और कंपनी टू कंपनी। इसलिए अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है तो पहले आपको एक राइट सिस्टम को देखना होगा, उसकी हिस्ट्री जाननी होगी। जिस कंपनी को भी आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं ये देखना होगा कि वो प्रोडक्ट बेस्ड काम करती है या सिर्फ पैसों का सर्कुलेशन है वहाँ पर।
गाइस नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ मिथ्स भी हैं। जब कभी भी आप इन लोगों की लाइव इवेंट्स या वर्कशॉप सेमिनार्स अटेंड करते हैं तो ये आपसे बोलते हैं कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना है। देखो वर्क फ्रॉम होम हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे नेटवर्क आपको अगर बिल्ड करना है तो इसमें आपको लोगों से मिलना होगा, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। बाहर जाना होगा, कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना होगा, नए नए लोगों से मिलना होगा, टीम बिल्ड करनी होगी। तो इसमें वर्क फ्रॉम होम ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप घर से इस काम को हैंडल कर सकते हैं। हाँ, कुछ सिस्टम होते हैं जहाँ पर सिर्फ आप इसको घर बैठे ऑपरेट कर सकते हैं, बट एक अच्छी जो कंपनी होती है उसमें आपको नए नए लोगों से मिलना नेसेसरी है। सेकंड बात जो आपको ये अपने सेमिनार्स में बताते हैं वो ये कि जब आप एक बार अपना नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं तो आपको पूरी लाइफ बैठकर पैसा आता है। फिर हो सकता है कि आपको बाहर जाना ना पड़े या फिर थोड़ा बहुत काम करना पड़े और फिर आपको पैसिवली इनकम जनरेट होगी। देखो गाइज, ये सबसे बड़ा मिथ है नेटवर्क मार्केटिंग में। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि आप किसी काम में ज़्यादा एक्टिवली इंगेज नहीं है, और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं है, क्योंकि हर तरह के लोग ज्वाइन करते हैं, नए नए लोग आते हैं और लोग जाते भी है। तो इसमें आपको अपने नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए, सस्टेन करने के लिए टाइम टू टाइम अपने लीडर्स को ट्रेन करना होगा, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग देनी होगी और नए नए लोगों से मिलना होगा। तो इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने एक बार नेटवर्क बिल्ड कर लिया और उसके बाद सिर्फ आपको बैठकर खाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। भले ही आपका चेक कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, भले ही आप इस इंडस्ट्री में कितने भी बड़े टॉप लीडर क्यों ना बन जाओ, आपको पहले दिन की तरह ही उस दिन भी काम करना होगा, क्योंकि इसमें आपको अपने लीडर्स को टाइम टू टाइम ट्रेन करना पड़ता है। नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले उस कंपनी के बारे में अच्छी तरह से सीख ले या जान ले, तभी आपको किसी MLM कंपनी को ज्वाइन करना है। ये जानने के बाद कि वो कंपनी कितने साल से मार्केट में है, क्या वो प्रोडक्ट बेस्ड काम करती है या वहाँ सिर्फ पैसों का सर्कुलेशन है।